चन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् खलु सायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेव पदम् तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा विने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम और इसका आदि खंड हम श्रवण कर चुके हैं। मध्य खंड में हम अभी चल रहे हैं। मध्य खंड का जो 17वां अध्याय वो चल रहा है और इसकी आज 21वें प्यार से हम प्रारंभ कर रहे हैं, किंतु जो ये आज हम श्रवण करेंगे इसकी भूमिका जो कल हो चुके कुछ प्यार उनसे भी संबंधित है, इसलिए जो 18वीं प्यार है आज यहाँ से फिर से प्रारंभ कर रहे हैं ताकि रिलेट कर पाए उससे। प्रभु बले हैले आजी पासंडी संभास संकीर्तन कर सबे दुख याउ नास नृत्य करे महाप्रभु वैकुंठ ईश्वर चतुर्दिके बेड़ी गाय सब अनुचर रहिया रहिया बले यारे भाई साहब आज के ने नहे मोर प्रेम अनुभव नगरे हैल की वा पाषंडी संभास एई वा कारणे नहे प्रेम परकाश तोमा सभा स्थाने वाहिल अपमान अपराध क्षमिया राखा मोर प्राण। बहुत ही संवेदनशील प्रसंग इसमें सारे के सारे ऐसे ही हैं। श्री चैतन्य भागवतम जो ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम है उससे भी कहे तो उससे भी आगे का स्टेप है। इसमें सब कुछ ही बहुत ही संवेदनशील सा है। इसको अगर हम गुरु वैष्णव कृपा से समझ पाए तो शीघ्र ही भक्ति राज्य में अग्रसर हो सकते हैं। एक बार श्री गौर हरि जो ये कीर्तन करते हैं हरिनाम संकीर्तन, उसके अंतर्गत आज उनको सुख प्राप्त नहीं हो रहा, वो आनंद नहीं आ रहा था कीर्तन में। तो प्रभु कहने लगे आज पाखंडियों के साथ संभाषण हुआ है, सभी मिलकर संकीर्तन करो ताकि संभाषण जन्य दुख दूर हो जाए। वैकुंठ के ईश्वर महाप्रभु नृत्य करने लगे और चारों ओर से उनको घेर कर सभी अनुचर भी नृत्य करने लगे। कुछ पाखंडी जो आए थे उनके पास बातचीत करने कि अब तो तुम्हें राजा के लोग ढूंढ रहे हैं, देखना एक दिन अब तुम्हारी खबर लेंगे, ऐसा कुछ। तो उससे जो सभी भक्तों का मन खराब हुआ। अब उन्होंने संकीर्तन करना शुरू किया भगवान के कहने पे, किंतु नृत्य के समय रुक रुक कर प्रभु कह रहे थे, अरे भाइयों आज मुझे प्रेम का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? क्या नगर में पाखंडियों के साथ संभाषण करने के कारण प्रेम प्रकाशित नहीं हो रहा है?
अथवा मैंने कहीं तुम लोगों का अपमान तो नहीं किया है? यदि ऐसा हुआ तो क्षमा करके मेरे प्राणों को बचा लो। भगवान कह रहे हैं या तो ये आनंद इसलिए भी नहीं आ रहा, आज पाखंडियों से संभाषण हुआ था, ऐसा हो सकता है उनका संग दोष हुआ। या दूसरा रीजन, आप में से किसी भक्त का कोई अपमान तो नहीं हुआ मुझसे? अगर ऐसा कुछ है तो आप में से जो भी हो जिसको लगता हो कि अपराध किया, वो मुझे क्षमा करे, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म सा होता है, बाहर से ज्यादा पता नहीं चलता। अगर भक्तों के हृदय में अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है हमारे किसी आचरण से, तो जस्ट तुरंत ही हरि नाम जप आदि पे असर पड़ता है। महापात्र अद्वैत भ्रिकुटी करिया नाचे के मते, हईब प्रेम नाड़ा सुसिया छे, मुई नाही पाऊ प्रेम ना पाया श्रीवास, तिली माली सने कर प्रेमेर विलास, अवधूत तोमार प्रेमेर हेलदास, आमी से बाहिर आर पंडित श्रीवास, आमी सब नहीं लांग प्रेम अधिकारी, अवधूत आसी हैला प्रेमेर भंडारी, यदि मोरे प्रेम योग ना देहा गोसाई, सुशिव सकल प्रेम मोर दोष नाय, चैतन्य प्रेमे मत आचार्य गोसाई, केवल की कराये किछु स्मृति नाय, सर्वमते कृष्ण भक्त महिमा बढ़ाय, भक्त गण यथा बेचे तथा ही बिकाय, ये भक्ति प्रभावे कृष्ण बेची वारे पारे, से ये वाक्य बलि वेक की विचित्र तारे, नाना रूपे भक्त बढ़ाए न गौर चंद्र, के बुझिते पारे तन अनुग्रह दंड, ठाकुर विषादे न पाइया प्रेम सुख, हाथे ताली दिया नाचे अद्वैत कौतुक। आज थोड़ा विलक्षण सी लीला चल रही है भगवान की। श्री गौर हरि को कोई उल्लास नहीं आ रहा है नृत्य में, कीर्तन में, कहे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ऐसे, क्या कारण हो सकता है? लेकिन दूसरी तरफ महापात्र जो अद्वैताचार्य हैं, भ्रिकुटी पूर्वक नृत्य कर रहे थे और कह रहे थे प्रेम कैसे मिलेगा, ऐसे ऐसे होता है टोन टाइप या ऐसे उस टाइप में, नाड़ा ने सबका शोषण कर लिया है, मुझे प्रेम नहीं मिलता, श्रीवास को भी नहीं मिलता, और तेली माली के साथ आप प्रेम विलास रचाते हैं। अवधूत आपके प्रेम का दास बन गया है और मैं और पंडित श्रीवास बाहर खड़े खड़े देखते रहे। हम सब तो प्रेम के अधिकारी नहीं बन पाए, किंतु अवधूत आकर प्रेम का भंडारी बन गया। जो अद्वैताचार्य जी हैं, उनका यहाँ पे आज विशेष रोल है। वो है यहाँ पे थोड़े से भ्रिकुटी बंक करके एक प्रकार से भगवान के लिए बोले, हाँ अब चलेगा पता, जैसा हम करते ना कभी जहाँ प्रेम कलह में होता है ऐसा, वैसे में नहीं बोल रहे, झगड़ा वाले में, जैसे प्रेम के कलह में अब चलेगा पता, ऐसे अद्वैताचार्य जी भी ऐसे कह, अब चलेगा पता, कहाँ से आएगा प्रेम, सब मैंने सुखा लिया है अभी, सब जमा कर लिया, क्योंकि न तो मुझे वो दिव्य प्रेम मिलता है ना श्रीवास पंडित को, तेली माली मतलब साधारण साधारण लोगों को भी देते जा रहे हैं ऐसे, और हमारे लिए कुछ नहीं। और हम तो उस प्रेम के पात्र नहीं बने, और कहीं से ये अवधूत आया नित्यानंद प्रभु को कह रहे, इसको प्रेम का भंडारी बना दिया। हे गोसाई, यदि आप मुझे प्रेम योग प्रदान नहीं करेंगे तो मैं सारे प्रेम का शोषण कर लूंगा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अगर आपने मुझे वो दिव्य जिनमें वो प्रेम ना दिया तो वो सब प्रेम मैं सुखा दूंगा। आचार्य महाप्रभु जो अद्वैताचार्य हैं, वे प्रेम में मत थे, वे क्या कह रहे थे क्या कर रहे थे इसका कुछ भी स्मरण उन्हें नहीं था। वैसे ये जो हम श्रवण कर रहे हैं हमारे श्रवण लायक है नहीं, श्रवण लायक नहीं मतलब ऐसा नहीं कि नीचे ऐसा लायक नहीं, मतलब हम इसके लायक नहीं, हम अधिकारी जन नहीं, इसलिए समझ में भी आना मुश्किल है, फिर भी सुनते चलेंगे सुकृति होते जाएगी, कभी ना कभी समझ में आ जाएगा। आचार्य महाप्रभु के प्रेम में मत थे, वे क्या कह रहे थे क्या कर रहे थे इसका कुछ भी स्मरण उन्हें नहीं था। हर अवस्था में कृष्ण अपने भक्तों की महिमा बढ़ाया करते हैं, भक्तगण उन्हें जहां बेचते हैं वे वहीं बिक जाते हैं। जो भक्ति के प्रभाव से कृष्ण को बेच सकते हैं वैसे विचित्र वाक्यों का उच्चारण करे तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है।
जो अभी जिनका जितना अधिकार है वो उस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे इस जगत में, भौतिक जगत में भी देखे तो जो किसी के निज जन हो उसके साथ कैसे बिहेव कर लो, ऐसे बाकियों को थोड़ा समझ समझ के ऐसे करना पड़ता है। तो ऐसा ही यहाँ पे जो अद्वैताचार्य जी, उनका जो भगवान से जो तारतम्य है उसके बेस पे वो ऐसा व्यवहार भी कर सकते कि लो अब चलेगा पता है। ऐसे ऐसे जब श्री गुरु महाराज जी के मुख से कभी श्रवण करते हैं, बहुत ही संवेदनशील जो प्रसंग है भगवान और ब्रज गोपियों के जो आपसी व्यवहार ऐसे उनमें श्रवण करते, कैसी कैसी सखियां भी हैं, कोई ऐसी भी हैं कि जो सरल ऐसे अ, अभी सटीक वो शब्द याद नहीं आ रहा, चलिए जो मतलब अनुकूल स्वभाव वाली सरल ऐसे वो भी होती हैं कि जो बेचारे दुखी हुए तो रोने धोने लगे भगवान का विरह ऐसे। और एक वो टाइप की भी होगी प्रगल्भा टाइप की, वैसे वामा स्वभाव वाले जो भगवान को ही ऐसे अभी बताते तुम्हें ऐसा, ऐसे टाइप के भी होते हैं। ऐसे अदत्ताचार्य जी भी आज इसी प्रकार से कर रहे हैं कि हाँ अब कहाँ से मिलेगा प्रेम, ऐसे ही फालतू बांटते रहते हो सबको, हमारे लिए तो है नहीं, अब चलेगा पता। गौरचंद्र नाना प्रकार से भक्तों को ऊंचा स्थान दिलाते हैं। उनके अनुग्रह और दंड को कौन समझ पाता है, कौन समझ सकता है। उधर प्रेम सुख न मिलने के कारण जो अ, ठाकुर श्री गौरचंद्र विषाद ग्रस्त थे, मतलब आनंद नहीं आ रहा वो कीर्तन में, और इधर हाथों से ताली बजा बजा कर जो अद्वैताचार्य मस्त होकर नृत्य कर रहे थे। चलिए ये तो बहुत ही हाई लेवल का हो गया, इसको अनुभव करना तो किसी भी जन्म में नहीं हमारा अधिकार, भगवान का ही है। पर हम इसको अपने स्टैंडर्ड पे आके अगर समझने का प्रयास करें, अ, जो है ऐसे भक्त जिनको आता है संकीर्तन में आनंद, जिनको आता है भगवान के नाम के कीर्तन में आनंद, जो ऐसे ऐसे नहीं देख रहे होते उस समय कौन आया कौन गया, किसने कैसे कपड़े पहने, कौन बोल रहा है कौन सो रहा है, ऐसा ऐसा जो नहीं करते, जो केवल कीर्तन का ही आनंद लेते, वो समझ पाएंगे। कभी कभी ऐसे प्रतिकूल सा भी होता है जो माहौल हो, एटमोसफियर ऐसे वाइब्रेशन, तो आनंद नहीं आ रहा था कीर्तन में ऐसे, तब कैसे बेचैनी होती कि भैया ऐसा कुछ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ आज जम नहीं रहा, कुछ आनंद नहीं आ रहा, ऐसे हुआ तो पर आनंद नहीं आया ऐसे। तो हम तो अपने लेवल पर इसको समझ पाते हैं, भगवान का तो भगवान ही स्तर जानते हैं। आज श्री गौर हरि को कुछ आनंद नहीं आ रहा उसमें, वो ढूंढ रहे हैं पर आनंद नहीं है। और अद्वैताचार्य जी खूब आनंदित होकर खूब मस्त होकर नृत्य कर रहे हैं, जैसे खेल खेलते ना, किसी की कोई चीज छुपा लो, ढूंढ बेटा ढूंढ अब चलेगा पता, ऐसे ही। अद्वैतेर वाक्य सुनी प्रभु विश्वम्भर, आर किछु ना करिला तार प्रत्युत्तर। से मत रण दिला गुचाइया द्वार, पाछे धाय नित्यानंद हरिदास तार। प्रेम शून्य शरीर थुइया कीवा काज, चिंतिया पड़िला प्रभु जहन वीर माज। जाप दिया ठाकुर पड़िला गंगा माझे, नित्यानंद हरिदास जाप दिला पाछे। आथे व्यथे नित्यानंद धरि लेन कैसे, चरण चापिया धरे प्रभु हरिदासे। दुई जने धरिया तुलिला लैया तीरे, प्रभु बले तुम रवा धरि ले किशेर। की कार्य राखी वो प्रेम रहित जीवन, किसे रेवा तुम धरि ले दुई जन। दुई जने महाकंप आजी कीवा फले, नित्यानंद दिग चाही गौर चंद्र बले। तुम्ही केने धरिला अमर केश भारे, नित्यानंद बल केने या हमारी वारे। प्रभु बले जानी तुम्ही परम विभाल, नित्यानंदे बले प्रभु क्षमा सकल। यारे शास्ति करिवारे पार सर्वमते, तार लागी चले निज शरीर छाड़ीते। अभिमाने सेवकेरा बलिला वचन, प्रभु ताहि लईवे की भृत्येर जीवन। प्रेममय नित्यानंद बहे प्रेम जाल, यार प्राण धन बंधु चैतन्य सकल। अद्वैत की बात सुनकर प्रभु विश्वम्भर ने प्रत्युत्तर में और कुछ नहीं कहा, बस दरवाजा खोलकर प्रभु ने दौड़ना शुरू कर दिया। नित्यानंद एवं हरिदास भी उनके पीछे दौड़ने लगे। इस प्रेम रहित शरीर को बचाए रखने से क्या प्रयोजन, यह सोचकर प्रभु ने जाह्नवी जो गंगा जी हैं, उनमें छलांग लगा दी।
गंगा में ठाकुर ने छलांग लगाई और उनके पीछे नित्यानंद और हरिदास ने भी छलांग लगा दी। व्यस्त होकर मतलब बहुत ही शीघ्रता से श्री नित्यानंद ने उनकी केस राशि पकड़ी, बाल पकड़ लिए ऐसे, और हरिदास ने चरणों को थामा। दोनों जने प्रभु को पकड़कर और उठाकर तट पर ले आए। प्रभु ने कहा, तुम दोनों ने किसको पकड़ा? प्रेम रहित जीवन को बचाए रखने से क्या प्रयोजन? तुम दोनों ने किसको पकड़ा? दोनों जनों में महाकंप होने लगा। दोनों चिंता करने लगे कि न जाने आज क्या फल मिलने वाला है। नित्यानंद की ओर देखकर गौरांग श्री गौर चंद्र बोले, तुमने मेरी केस राशि क्यों पकड़ी? नित्यानंद बोले, आप मरने क्यों क्यों जा रहे थे? प्रभु बोले, मैं जानता हूं कि तुम परम विह्वल हो। नित्यानंद बोले, प्रभु सब क्षमा करें, जिसे आप हर प्रकार से दंडित करने में समर्थ हैं, उसी के लिए आप अपना शरीर त्यागने को चल दिए। अभिमानी होकर सेवकों ने कुछ कह दिया तो क्या, इस कारण प्रभु भृत्यों का जीवन ले लेंगे? चैतन्य जिनके प्राण हैं, धन बंधु सब कुछ है, उन प्रेम में नित्यानंद की आंखों से प्रेम जल बहने लगा। जैसा हम श्रवण करते हैं श्री चतुर्थयाम कीर्तन में, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, श्री चैतन्य महाप्रभु की वे भाव है। हमारे लिए केवल ये शब्द ही है, पर फिर भी हम ये महाजनों का जो ये प्रसाद है इसको उच्चारण भी करेंगे तो कहीं ना कहीं और कुछ समझ में ना आए, पर कुछ ना कुछ हृदय के अंदर शीतलता तो आएगी। भले पता नहीं चलेगा कि है क्या यार, क्या बोल रहे क्या सुन रहे सब, पर उसका जो अपना प्रभाव है वो अवश्य पड़ेगा। जो अद्वैताचार्य जी ने ऐसा किया अभी कौतुक, उसके भगवान उनका कोई प्रतिकार नहीं करे, नहीं तो उनको शासन भी कर सकते हैं, किंतु उसका फिर खुद को ही दंड देना। ऐसा भौतिक जीवनों में भी देखते हैं ना, हम ज्यादा ही सेंसिटिव लोग जो होते हैं ऐसे रिलेशनशिप में, किन्हीं भी संबंधों में ऐसा ही करते हैं कि झगड़ा उगड़ा क्या बढ़ाना, चलो अपना ही सर फोड़ो, ऐसा ऐसा टाइप कुछ। वो उसकी तुलना यहाँ कहीं नहीं है, पर मतलब हमको यहाँ से समझ में आता है इसलिए ऐसा समझ में। महाप्रभु ने स्वयं ही अपने उस फिर दूसरा रिएक्शन लिया उनसे झगड़ा करने की बजाय, कि फिर जब इसमें प्रेम उदित ही नहीं हो रहा हृदय में, ऐसा नृत्य में कीर्तन में, तो ऐसे शरीर को क्या रखना फिर। क्योंकि मानव जीवन की तभी सार्थकता है जब वो अपने जो वास्तविक स्वामी है उनकी प्रसन्नता के लिए इससे कुछ हो पाए। जब वही नहीं हो रहा तो फिर इसको रख के फायदा नहीं। भगवान श्री जाह्नवी जी में छलांग लगाते हैं। नित्यानंद प्रभु बालों से उनको पकड़ के हरिदास ठाकुर जी चरणों से और बाहर लाए, फिर भगवान से ऐसा वार्तालाप करते हैं। नित्यानंद प्रभु इसी प्रकार से कहते कि आप तो उनको शासन भी कर सकते हैं अद्वैताचार्य जी को, तब भी स्वयं को दंडित दे रहे। एक भक्त ने अगर थोड़े बहुत अभिमान या इस प्रकार से बोला भी, हम नहीं बोल सकते कि अभिमान से बोला, क्योंकि वे आपस के हैं, वे एक दूसरे को जो भी बोले वो सब चलेगा, हमारा अधिकार नहीं है। नित्यानंद प्रभु कहते कि एक ही वजह से आप सबके प्राण ले लोगे, जो जिनके आप प्राण हो उन सबके प्राण ले लोगे। नित्यानंद प्रभु के तो है ही प्राण, जन्मों जन्मों से भगवान की सेवा में ही रहते हैं हमेशा, इसलिए वो उनको इस प्रकार से नहीं देख सकते। प्रभु बले सुन नित्यानंद हरिदास, कारो स्थाने कर पाछे आमारे प्रकाश। आमाना देखिला बलि बलि वा वचन, आमारे आज्ञाए एबे कही वा कथन। मुई आजी संगो पे था कि वो एक एई ठाई, कारे पाछे कह यदि मोरे दोष नाय। एई बलि प्रभु नंदनेर घरे आय, एई दुई संगोप कैल प्रभुर आज्ञाय। भक्त सब न पाइया प्रभुर उद्देश, दुखमय हेल सबे श्री कृष्ण आवेश। परम विरहे सबे करे न क्रंदन, केह किछु न बलये पुढे सर्वमान। प्रभु बोले, नित्यानंद और हरिदास सुनो, मेरे बारे में किसी को नहीं कहना, ऐसा कहना कि तुम लोगों ने मुझे नहीं देखा, यह मेरा आदेश है। आज मैं छिपकर यहीं रह जाऊंगा, यदि कोई भी किसी को भी तुम लोगों ने बता दिया मेरा पता, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं रहेगा, मतलब फिर भुगतने को तैयार रहना। और भगवान क्या भुगताएंगे, अपना ही कुछ नुकसान करेंगे जिससे उनको और दर्द होगा। इतना कहकर प्रभु नंदनाचार्य के घर चले गए। प्रभु के आदेशानुसार इन दोनों ने भी उनके बारे में अपना मुख बंद रखा।
प्रभु के निवास स्थान के बारे में कुछ पता न मिलने पर सभी भक्तों का श्री कृष्ण आनंद का आवेश, जो भजन का जो आवेश था, वो अब दुख में परिणत हो गया। परम विरह में सभी क्रंदन करने लगे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, पर अंतर की ज्वलन से सभी दग्ध हो रहे थे। इस जगत में हम जो देखते हैं ना, व्यवहार मनुष्यों के आपसे, और इतना कुछ उस पे सब पीएचडी करने की कोशिश करते रहते हैं, ऐसे साइकोलॉजी समझो, ह्यूमन की ऐसा वैसा, ये व्यवहार ऐसे, संवेदनाएं, ये सब कुछ जो आध्यात्मिक जगत की जो संवेदना है उनका एक प्रकार से, एक प्रकार क्या, परफेक्टली उनका ठीक प्रतिबिंब है यहाँ। इसीलिए यहाँ भी ये सब कुछ है। यहाँ भी नहीं बोलते बहुत सेंसिटिव है, ऐसे होते हैं संबंधों को, तो ऐसे बना के रखते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, ये सब इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब है। भगवान और उनके भक्तों के बीच ये व्यवहारों का आदान प्रदान है, उन्हीं की प्रतिछाया इस जगत में है, उससे यहाँ ये सब चलता है। पर हाँ, इसमें सफलता इस जगत में होना मुश्किल है। कोई कितना ही सेंसिटिव हो जाए, कितना ही भला आदमी हो जाए, पर उसका सुखी होना बहुत मुश्किल है इस जगत में, क्योंकि ये उल्टा है, प्रतिबिंब है ये जगत। और यही सब व्यवहार अगर भगवान के लिए हम करेंगे, भगवान से ही सारे संबंधों को जोड़ना प्रारंभ करें, भगवान को जीवन का केंद्र बिंदु बनाए, उनके लिए एनर्जी लगाएंगे, तब हम वास्तविक आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। और तभी जो हमसे कोई संबंधित हो तो उसको भी दे पाएंगे, क्योंकि जो खुद कर्जे में है, दूसरों को कहाँ से देगा। इस जगत में सभी एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया मुझे फुल अटेंशन मिले, मुझे प्रेम भी मिले, मुझे सम्मान भी मिले, ऐसा ऐसा। पर यहाँ कोई एक सिंगल व्यक्ति भी किसी एक व्यक्ति को पूरे जीवन भर प्रसन्न नहीं रख सकता। कारण एक ही है, क्योंकि ये जगत प्रतिबिंब है उस आध्यात्मिक जगत का। यहाँ हो ही नहीं सकता कि कभी कोई प्रसन्न हो जाए। जितना किसी के जीवन में भगवत भक्ति होगी, उतना वो थोड़ा बहुत कर पाएगा प्रयास। और जो सूक्ष्म बुद्धि होंगे वो ऐसा सोचेंगे नहीं कि यहाँ सब संतुष्ट रहे, वे भगवान की प्रसन्नता का ही विचार करेंगे, उसी में अपनी एनर्जी लगाएंगे। सवार ऊपर ये न हेल वज्रपात, महा अपराध हैला शांतिपुर नाथ। अपराध है या प्रभु प्रभुर विराहे, उपवास करी गिया थाकिले न गृहे। सबे चलिला घरे शोका कुली है या, गौरांग चरण धन हृदय बांधिया। ठाकुर आइला नंदन आचार्य घरे, बसिला आसिया विष्णु खट्टार ऊपरे। नंदन देखिया गृह परम मंगल, दंडवत हैया पड़िला भूमि तल। सत्वरे दिलेन आनी नूतन वसन, थिता वस्त्रेडिलेन श्री सची नंदन। प्रसाद चंदन माला दिव्यार्घ्य गंध, चंदन भूषित कैल प्रभुर श्री अंग। कर्पूर तांबूल आनी दिलेन श्री मुखे, भक्तिर पदार्थ प्रभु खाय निज सुखे। पासरिला दुख प्रभु नंदन सेवाय, सुकृति नंदन बसी तांबूल योगाय। ऐसा लगा जैसे सबके सिर के ऊपर वज्रपात हुआ हो। शांतिपुर नाथ जो अद्वैताचार्य हैं ने अपने आप को महाअपराधी समझा, और ये प्रभु जो अद्वैताचार्य जी हैं, वे उन प्रभु गौर हरि के विरह में अपने घर में जाके अब उपवास करने लगे। वहां पे तो उन्होंने प्रेम की कला ऐसा वहां पे कुछ अपना दिखाया, जो जो भी भाव था। पर अब ठाकुर जी ही गायब हो गए हैं, अब उनको अपना अपराध थोड़ा लगा और अब उपवास करने लगे। गौरांग के चरण रूपी धन को हृदय में बांध कर सभी भक्त जन अत्यंत विषाद ग्रस्त होकर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। ठाकुर गौरांग आचार्य नंदन के घर में चले आए और आकर विष्णु सिंहासन के ऊपर विराजित हो गए। परम मंगलमय प्रभु को घर में आते देखकर नंदनाचार्य दंडवत प्रणाम करते हुए भूमि पर गिर पड़े। नंदनाचार्य ने प्रभु को तुरंत नए कपड़े लाकर दिए। श्री सचिनंदन ने भीगे हुए वस्त्रों को बदल दिया। नंदनाचार्य ने प्रभु को दिव्य गंध युक्त अर्घ्य दिया और उनके श्री अंगों को प्रसादी चंदन माला आदि से भूषित किया।
फिर कर्पूर युक्त तांबूल लाकर प्रभु के श्री मुख में अर्पित किया। प्रभु ने भी भक्त द्वारा दिए गए द्रव्यों को आनंद सहित स्वीकार किया। नंदनाचार्य की सेवा से प्रभु अपना दुख भूल गए। सुकृतिवान नंदनाचार्य बैठकर प्रभु को तांबूल देने लगे। जो सेवा की जो सूक्ष्मता है वो सीख सकते हैं हम श्री गौर हरि और उनके भक्त जनों के मध्य कैसे कैसे उनके भक्त हैं। एक तो हो गया सुकॉल्ड भक्त होना कि बाहर से जय जयकार करते हैं और हिसाब किताब कुछ पता ना हो हम जैसे, और लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको हिसाब किताब भी पता है क्या इनको ठीक रहेगा, कब इनके लिए कौन सी सेवा उचित है, ऐसा ऐसा। चाहे वो भगवान की हो, चाहे भगवान के जो प्रतिनिधि हैं श्री गुरुदेव हो, चाहे वैष्णव जन हो, उनके प्रति भी ऐसा अगर थोड़ा सेंसिटिवली सेवा सीख पाएंगे तो ज्यादा लाभ ले पाएंगे। ऐसा नहीं कि गुरुदेव आए और उनके नाम पे छोले भटूरे और पनीर बन रहा, इतना तेल ठोका और ऐसा वैसा, और वो जिसमें से कुछ भी उनके स्वास्थ्य के लिए ठीक ना हो, जो कुछ भी उनके लिए अनुकूल ना हो, और उनके नाम पे आज ठाकुर जी के लिए बढ़िया बढ़िया पकाया है जी, ऐसा। तो सेवा की सूक्ष्मता भी सीखनी होती है कि उनको यहाँ किससे सुख मिलने वाला है, उनको क्या सूट करेगा, उनके देह में क्या ठीक से रहेगा, ऐसा। वो भी जो नंदनाचार्य है उन्होंने जो प्रैक्टिकल जो सीन है उसको देखकर उनसे वैसा बिहेव किया। देखा कि ये अभी गीले वस्त्र हैं इनके, तो उनको नूतन वस्त्र दिए, जो उनका जैसा व्यवहार वैसा। बहुत ही सूक्ष्म है भक्ति राज्य, इसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। प्रभु बले मोर वाक्या सुना नंदन, जी तुम्ही हमारे करीवे संगोपन। नंदन बलय प्रभु ए बड़ दुष्कर, कोथा लुकाई व तुम्हें संसार भीतर। हृदय था किया ना पारिला लुकाई ते, विदित करिल तुमा भक्त तथा है पे। ये नारीला लुकाई ते शीर सिंधु माझे, से के मने लुकाई वो बाहिर समाजे। प्रभु बोले नंदनाचार्य मेरी बात सुनो, आज तुम मुझे छिपा के रखना। नंदनाचार्य ने कहा प्रभु यह बड़ा कठिन काम है, इस संसार के भीतर आप कहाँ छिप पाएंगे। हृदयों में रहते हुए भी आप अपने को छिपा नहीं सके, भक्तों ने आपको वहीं से प्रकाशित कर दिया है। क्षीर सिंधु में भी जो छिपे रहने में असमर्थ रहे हैं, वे बाहरी समाज से कैसे अपने आप को छिपाए रखेंगे। नंदन आचार्य वाक्य सुनी प्रभु हासे, वंचिलेन निशि प्रभु नंदन आवासे। भाग्यवंत नंदन अशेष कथा रंगये, सर्वरात्रि गुंगाइला ठाकुर संगये। क्षण प्राय गएल निशा कृष्ण कथा रसे, प्रभु देखे दिवस हाइल पर काशे। नंदनाचार्य की बात सुनकर प्रभु हंसने लगे। वह रात प्रभु ने नंदनाचार्य के घर में ही बिताई। भाग्यवंत नंदनाचार्य ने ठाकुर के साथ अशेष कथाओं के आनंद में ही सारी रात बिता दी। कृष्ण कथा रस में पूरी रात एक क्षण की तरह बीत गई। प्रभु ने देखा कि सूर्य उदय हो चुका है। अद्वैतेर प्रतिदंड करिया ठाकुर, से अनुग्रह मने बाड़िल प्रचुर। आज्ञा कैल प्रभु नंदन आचार्य चाहिया, एकेश्वर श्रीवास पंडित अनगिया। सत्वरे नंदन गएला श्रीवासेर स्थाने, आइला श्रीवासे लैया प्रभु से ही खाने। अद्वैत को दंड देने के पश्चात ठाकुर के मन में उनके लिए प्रचुर दया का उदय हुआ। प्रभु ने नंदनाचार्य की ओर देखकर उन्हें आज्ञा दी, अकेले श्रीवास पंडित को बुला लाओ। नंदनाचार्य तुरंत श्रीवास के घर गए और श्रीवास को साथ लेकर जहां प्रभु विराजमान थे वहीं आ गए। प्रभु देखे ठाकुर पंडित कांदे प्रेमे, प्रभु भले चिंता किछु न करिहा मने। सदा हैया तारे जिज्ञासे आपने, आचार्य वार्ता कह आछे न के मने। प्रभु को देखकर पंडित जो ठाकुर श्रीवास प्रेम से क्रंदन करने लगे। प्रभु बोले मन में किसी की चिंता मत करो, किसी प्रकार की चिंता मत करो। दयावान होकर प्रभु ने अपने आप ही उनसे पूछा, आचार्य के बारे में बताओ वो कैसे हैं।
आरो वार्तालाप भले पंडित श्रीवास आचार्य रे काली प्रभु हेलो उपवास आछि वारे आछे प्रभु सबे देह मात्र दर्शन दिया तारे करह कृतार्थ अन्य जन हईल की अमराई सही तोमार से सबे जीवन प्रभु बही तोमा बिना काली प्रभु सबार जीवान महाशुच्यवासी लाम आछे की कारण हेन दंड करिला वचन अनुरूप एखने आसिया हो प्रसाद सम्मुख शिवाज पंडित कहने लगे ऊपर से समाचार और पूछ रहे हो आचार्य ने तो कल से उपवास किया हुआ है हे प्रभु रहने के नाम पर केवल उनकी देह मात्र रह गई है दर्शन देकर आप उन्हें कृतार्थ कर दीजिए प्रभु दूसरा कोई होता तो क्या हम ये कष्ट सहन करते हे प्रभु हम सबका जीवन केवल आपके लिए ही है आपके बिना जीवन बिताना हमारे लिए महा दुखदायक है यह कल हमने अनुभव किया कि इसका कारण क्या है वचनों के अनुरूप आपने दंड प्रदान किया है अब कृपया प्रसन्न वदन सहित हम सबको दर्शन दीजिए श्रीवासेर वचन सुनिया कृपामय चलीला आचार्य प्रति हैया सदय मूर्छागत आसी प्रभु देखे आचार्य रे महा अपराधी न माने अपनारे प्रसादे हैया मत भूले अहंकारे पाइया प्रभु दंड कंप देह भारे देखिया सदय प्रभु बलाये उत्तर उठा आचार्य हेरे आमी विश्वम्भर लज्जाया अद्वैत किछु न बले वचन प्रेम योगा ये मने चिंते प्रभुर चरण कृपामय प्रभु श्रीवास के वचनों को सुनकर और आचार्य के प्रति सदैव होकर उन्हें देखने के लिए चल दिए प्रभु ने जाकर देखा कि आचार्य मूर्छित पड़े हैं यह देखकर प्रभु ने अपने आप को महा अपराधी जैसा समझा जो अद्वैत आचार्य प्रभु कृपा से अहंकार में मस्त होकर इधर उधर घूमते रहते थे वे आज प्रभु दंड से कांप रहे हैं यह सब देखकर प्रभु दयावान होकर बोले उठो आचार्य देखो मैं विश्वम्भर हूँ लज्जा के कारण अद्वैत कुछ भी नहीं बोल पाए बस प्रेम योग से हृदय में प्रभु के चरणों का चिंतन करने लगे आर बार बले प्रभु उठा आचार्य चिंता नाही उठ कर आपनार कार्य अद्वैत बलय प्रभु कराइला कार्य यत किछु बल मोरे सब प्रभु बाह्या मोरे तुम्ही निरंतर लो याओ कुमति अहंकार दिया मोरे कराओ दुर्गति सबा कार्य उत्तम दियाछ दास्य भाव आमारे दियाछ प्रभु यत किछु राग लाओ याओ आपने दंड कराह आपने मुखे एक बलि तुम्हें कर आर मनि प्राण धन देह मन सब तुम्ही मोर तबे मोरे दुख दाओ ठाकुर आली तोर हे न कर प्रभु मोरे दास्य भाव दिया चरण राखिया दासी नंदन करिया प्रभु ने एक बार फिर कहा उठो आचार्य चिंता मत करो उठकर अपना काम करो अद्वैत बोले प्रभु आपने ही सब काम करवाया है हे प्रभु आपने मुझसे जो कुछ आप मुझसे जो कुछ भी कहते हैं वह सब बाह्य है जो अभी कह रहे हो ना ये सब बाहर की बात है ऊपर ऊपर की आप मुझे निरंतर कुमति प्रदान करते रहते हैं अहंकार देकर मेरी दुर्गति करते हो आपने सभी को उत्तम दास्य भाव प्रदान किया जो सब भक्त उनको दास्य भाव दिया है और जितना भी क्रोध है वो सब मुझको सौंप दिया है और जो सब वो सब मुझे ही दिया आप ही सब कुछ करवाते हो और आप ही दंड देते हैं आप मुख से कुछ कहते हो तथा मन में कुछ करते हो हाँ बोलते कुछ और करते कुछ हो हृदय में आप ही मेरे प्राण धन देह मन सब कुछ हैं फिर भी जो आप मुझे दुख देते हैं वो आपकी ठकुराई है क्योंकि आप तो स्वराट है ना आप कुछ भी कर सकते हैं ऐसा हे प्रभु अब आप कृपा करके ऐसा कीजिए कि मुझे दास्य भाव प्रदान करके दासी नंदन की भांति अपने चरणों में रख लीजिए अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं भैया जो आपने थोड़ा सा जो ये लोभ सा जो ये थोड़ा अधिकार सा ये सब दिया अहंकार इससे आ रहा है मेरे लिए ठीक नहीं है
सबको हमने दास्य भाव दिया, मुझे भी ऐसा भाव दो जैसा दास्य भाव, जैसे कि कोई दासी और उसके पुत्र से जैसे स्वामी का भाव रहता है, दासी पुत्र से ऐसा, ऐसा मुझसे ऐसा भाव दीजिए मुझे, एक दास्य भाव। ऐसा ही जो हम भक्ति राज्य में गुरु वैष्णव के पास है देख पा रहे कि भक्ति राज्य भी कुछ होता है दूर से, अभी उसमें सर्वप्रथम जो सबसे ज्यादा आवश्यक है वो दास्य होना। ऐसे हम इमेजिनरी रूप से नहीं घुस सकते हैं कि हम तो भगवान जी के जी दोस्त बन गए हैं, हम उनके माता पिता बन गए, हम तो गोपियां ही बन गए, बस ब्रज में चले गए हैं और हम तो शादी भी नहीं करते और गोपियां बन के घूम रहे हैं, ऐसे प्रैक्टिकली बहुत सारे ऐसे घूम रहे। तो इसीलिए पहला दास्य भाव, पहले धरातल पे रहो, होश में रह के सेवा करो, जो मिले वो सेवा, रगड़ रगड़ के सेवा करो। गुरु वैष्णव जब भगवान के शुद्ध भक्तजन प्रसन्न होंगे तब कुछ अधिकार देंगे सेवा में। इमेजिनरी बन गए हम तो भगवान जी के दोस्त हैं, हम तो ब्रज गोपियां, गोपी ड्रेस पहनी और रील बना रहे और डालो मोबाइल में, हम तो हो गए गोपियां, ऐसा नहीं। पहले दास्य भाव, भगवान का दास्य भाव से सेवा करना, ये हमारे ठाकुर हैं, ठाकुर मतलब हमारे राजा हैं, हमारे स्वामी हैं, तो पहले दास्य भाव है। तो अद्वैताचार्य जी बोल रहे कि मुझे ही सब गड़बड़ दिया, बाकियों को सबको दास्य भाव दिया, अब कृपा करो मुझे भी दास्य भाव ही दे दो, तब कोई गड़बड़ नहीं होगी ऐसे। चलिए ठाकुर जी दया करें कि हम सबको भी ऐसा दास्य भाव दें और जो सो कॉल्ड अनधिकार चेष्टाएं वो भंग हो, दास्य भाव में हम सभी स्थित हो। इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।